वेलकम बैक टू माय क्लास सोहम कॉमर्स क्लासेस। और आज हम सीखने जा रहे हैं सोशल साइंस का चैप्टर नंबर 9, जिसका चैप्टर का नाम है राष्ट्रवाद का उदय। तो सिंपल इस तरीके से कि वन शॉट में क्वेश्चन आंसर्स करते हैं हम। तो आज पहला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न क्रमांक फर्स्ट, रॉलेट एक्ट क्या है? उत्तर में आपको लिखना है रॉलेट एक्ट क्या है। यह एक ऐसा कानून है, यह एक ऐसा कानून है, यह एक ऐसा कानून है जिसके अनुसार किसी भी व्यक्ति को बिना किसी अभियोग चलाए, इसके अनुसार किसी भी व्यक्ति पर अभियोग चलाए बिना जेल में डाला जा सकता है। यह कानून 1919 में पारित किया गया। यह कानून 1919 में पारित किया गया। इस कानून का सभी भारतीयों ने विरोध किया। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया है। अब सेकंड क्वेश्चन कर रहे हैं अपन। इसका क्वेश्चन है बहिष्कार से क्या आशय? प्रश्न क्रमांक दूसरा, बहिष्कार से क्या आशय है? बहिष्कार का अर्थ किसी भी नए कानून से ना जुड़ना तथा उसकी गतिविधियों में हिस्सेदारी नहीं करना, उसकी गतिविधियों में हिस्सेदारी नहीं करना तथा उसकी खरीद से इनकार करना बहिष्कार करना कहलाता है। ये सेकंड क्वेश्चन अपन ने कंप्लीट कर लिया है। थर्ड क्वेश्चन देखिए। पिकेटिंग का क्या अर्थ है? तीसरा क्वेश्चन आता है, पिकेटिंग का क्या अर्थ है? पिकेटिंग का क्या अर्थ है? तो उत्तर में आप लिखेंगे, पिकेटिंग एक विरोध का ऐसा स्वरूप होता है। पिकेटिंग विरोध का एक ऐसा स्वरूप होता है जिसमें लोग किसी दुकान एवं फैक्ट्री में भीतर जाने का रास्ता रोक लेते हैं। जिसमें लोग दुकान, कंपनी या दफ्तर में जाने का रास्ता रोक लेते
रास्ता रोक लेते हैं, इसे पिकेटिंग कहते हैं। फोर्थ क्वेश्चंस कर रहे हैं अपन। गिरमिटिया मजदूर किन्हें कहते हैं? गिरमिटिया मजदूर किसे कहते हैं? उपनिवेशिक शासन के दौरान बहुत से लोगों को कार्य करने के लिए वेस्ट इंडीज जैसे स्थानों पर ले जाया गया था। उपनिवेशिक शासन के दौरान उपनिवेशिक शासन के दौरान बहुत सारे लोगों को कार्य करने के लिए वेस्ट इंडीज आदि स्थानों पर ले जाया गया था, जिन्हें बाद में गिरमिटिया मजदूर के नाम से जाना गया। जी हो गया आपका चौथा क्वेश्चन। बारदौली सत्याग्रह के बारे में बताइए। क्वेश्चन नंबर 5, बारदौली सत्याग्रह के बारे में बताइए। तो अपन इसमें लिखेंगे 1928 में वल्लभ भाई पटेल ने सन 1928 में वल्लभ भाई पटेल ने गुजरात में बारदौली तालुका में आंदोलन का नेतृत्व किया, जो भू राजस्व बढ़ाने के खिलाफ था। बारदौली सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। इस आंदोलन को बारदौली सत्याग्रह आंदोलन के नाम से जाना जाता है। ये 5वां क्वेश्चन अपन ने कंप्लीट कर लिया। छठा क्वेश्चन देखिए। लाला लाजपत राय का देहांत कैसे हुआ? लाला लाजपत राय का देहांत किस प्रकार हुआ था? तो अपन सबसे पहले क्या करेंगे, साइमन कमीशन के खिलाफ उत्तर में लिखेंगे साइमन कमीशन के खिलाफ
आंदोलन शांतिपूर्ण आंदोलन प्रदर्शन के कारण ब्रिटिश पुलिस ने लाला लाजपत राय पर हमला किया। प्रदर्शन के दौरान जख्मों के कारण उन्होंने दम तोड़ दिया। ठीक है भाई, 6 क्वेश्चन अपन ने कंप्लीट कर लिए। 7वां देखिए, साइमन कमीशन का विरोध क्यों किया गया? साइमन कमीशन का विरोध क्यों किया गया? उत्तर में आप लिखेंगे साइमन कमीशन का बहिष्कार इसलिए किया गया था। साइमन कमीशन का बहिष्कार इसलिए किया गया था क्योंकि इस कमीशन में एक भी सदस्य भारतीय नहीं था। क्योंकि इस कमीशन में एक भी सदस्य प्रतिनिधि भारतीय नहीं था। सारे सदस्य अंग्रेज थे। इसलिए इस कानून का विरोध किया गया। अब 8वां क्वेश्चन देखें। पूर्ण स्वराज के लक्ष्य को कब और कहां स्वीकार किया गया? तो अपन इसमें लिखेंगे 8वें नंबर का क्वेश्चन, पूर्ण स्वराज के लक्ष्य को कब और कहां स्वीकार किया गया? उत्तर में आप लिखेंगे दिसंबर 1929 में कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में सन 1929 में कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में जो कि लाहौर में हुआ था, इसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे, जिन्होंने
जिन्होंने पूर्ण स्वरोजगार को अपना लक्ष्य बना लिया था, पूर्ण स्वराज्य को अपना लक्ष्य बना लिया था। गांधी जी के नेतृत्व में सबने अवज्ञा आंदोलन चलाया गया। ये 8 क्वेश्चन अपन ने कंप्लीट कर लिए हैं बेटा। इसका लास्ट क्वेश्चन रह गया है, वो देखिए आप। गांधी जी ने हिंद स्वराज को स्वराज प्राप्ति का साधन क्यों बताया? गांधी जी ने हिंद स्वराज में स्वराज्य को प्राप्ति का क्या साधन बताया है? उत्तर में आपको लिखना है, गांधी जी की प्रसिद्ध पुस्तक हिंद स्वराज, गांधी जी की प्रसिद्ध पुस्तक हिंद स्वराज 1909 में महात्मा गांधी ने कहा था कि भारत में ब्रिटिश शासन भारतीयों को सहयोग से ही स्थापित हुआ है। भारत में ब्रिटिश शासन भारतीयों के सहयोग से ही स्थापित हुआ था। भारतीयों के सहयोग से ही स्थापित हुआ था। इसी सहयोग के कारण अगर भारत के लोग अपना सहयोग वापस ले लें, अगर भारत के लोग अपना सहयोग वापस लें तथा उनका विरोध अहिंसावादी तरीके से करेंगे तो यह ब्रिटिश शासन ढह जाएगा। ढह का मतलब खत्म हो जाएगा। तो इसी के साथ अपन ने बेटा चैप्टर नंबर 9 के 1 शॉट्स में 9 क्वेश्चंस को कंप्लीट किया। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक